राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं आज की डिबेट की। तो आज की डिबेट देखने से पहले ये देखिए कि अंदर कितनी जगह है, उसके बाद हम आज के डिबेट को देखेंगे। और साथ ही साथ एक वीडियो इसके बाद और आने वाली है जहाँ पर लॉजिक और कॉमेडी दोनों ही अपना दम तोड़ देंगे उस वीडियो को देखकर। अरे मैडम अंदर चलिए, बहुत जगह है। अरे नई जगह है, हम कह रहे हैं बहुत जगह है। अरे कह रहे हैं नई जगह है, सुनाई नहीं दे रहा, जगह नहीं है। अरे छोड़ हम देखा तो बंद कर ले, देखिए कैसे लेके चले। देख तू देख, अब हम जाए। यहाँ पे तो हम प्रियंका जी को समझा नहीं पाए, लेकिन उम्मीद करते हैं कोई ना कोई समझा देगा। चलिए आज की डिबेट देखते हैं। कोई दुबे हो कानपुर का, या त्यागी हो, या रहमान हो, या रिजवान हो, गुंडागर्दी करोगे तो बुलडोजर चलेगा, और बिना नोटिस के चलेगा, और बिना हाईकोर्ट के आदेश के चलेगा। अब बताओ अतीकुर रहमान साहब, क्या ये जो कार्रवाई हुई, ये लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जरूरी कार्रवाई है? इस पर तो अब कोई नहीं कह रहा कि भाई नोटिस दिया था नहीं दिया था, ये हिंदुओं पर जो है उनको दबाने के लिए है, अत्याचार है या नहीं है। इस कार्रवाई का तो सब स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कहा जाता रहा कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घर की तरफ घूमता है, उन पर ही चलता है। मैं समझता हूं आज भी हमारे भारत में अगर कोई उम्मीद करता है तो वो ये उम्मीद करता है कि सरकार की कार्रवाई मेरे या आपके बोलने पर ना चले। सबसे पहला पॉइंट इस मुद्दे को लेकर यह है सुशांत जी कि अगर किसी को बोलने का इस मुद्दे के ऊपर हक है तो वो उस लेडी को है जिस लेडी की इज्जत उतारी गई थी, उसकी उस इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया गया था, रौंदा गया था, उसको पैनल पर होना चाहिए था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या आई थी? दो इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, फॉलो द रूल्स और पार्टीजन नहीं दिखना चाहिए। तो अगर यह पार्टीजन दिखाई दे रहा है, अगर इसी के चलते विदाउट एनी नोटिस कि भाई उसने बीजेपी का लीडर होने का इल्जाम लगने के नाते उसका घर बुलडोज किया गया ताकि पीठ थपथपाई जाए, तो भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट की दोनों गाइडलाइंस का वायलेशन हो रहा है। क्यों नहीं, तो अतीकुर रहमान साहब, मैंने अतीकुर रहमान साहब, अभी एक मिनट, अभी मैंने बाइट चलाई आम आदमी पार्टी के नेता की, सौरभ भारद्वाज की। उन्होंने कहा कि भैया अगर ये बीजेपी का नेता है, अगर नहीं है तो चलाओ उस पर बुलडोजर। वो तो चैलेंज दे रहे थे, अब चल गया तो आप कह रहे हैं इसलिए चला दिया क्योंकि वो बीजेपी का नेता है। ओवैसी छाती ठोक कर कहते थे कि अरे मोहम्मद पे चल जाएगा, उस पे चल जाएगा, लेकिन किसी संतोष पर नहीं चलेगा, और किसी हिंदू का नाम लेकर। अब चल गया श्रीकांत त्यागी पर, तो अब आप कह रहे हैं कि उसमें भी गलत है। चांद जी, मैंने तो नहीं कहा कि वो बीजेपी के लीडर था, क्योंकि आधे लोग बोलते हैं कि भाई हमारे लीडर था, आधे बोलते हैं हमारा लीडर नहीं था। वो तो एक दूसरा मुद्दा हो गया ना। और अगर ओवैसी साहब कुछ कह रहे हैं ना सर कि इसलिए चला दिया क्योंकि बीजेपी का नेता था और जस्टिफाई करना था कि देखो हमने अपने नेता के ऊपर कार्रवाई कर दी, तो पीठ थपथपाने के लिए अगर चलाया तो गलत हुआ ना। मैंने तो दो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आपके सामने अरे पर पीठ थपथपाने की क्या रूल? अरे भाई अतीकुर रहमान साहब, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। उसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हम ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते बुलडोजर चलने पर। जहां गलत चीज है उस पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा, लेकिन उसके बावजूद माहौल बनाया गया कि सिर्फ मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलता है। नोटिस पीरियड खत्म किया जा रहा है आज से। आप ये बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए ना, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से बुलवा दीजिए, जो भी अगर आपके पैनल पर है, कि आज से कोई नोटिस पीरियड फॉलो नहीं होगा। और वो दिन भी याद कर लीजिए जब एक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का पार्लियामेंट में आंसू रो रो के बच्चे की तरह चिल्ला रहा था, गुहार लगा रहा था कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरा जीना हराम कर दिया गया है। कौन था वो? यही मान्यवर योगी जी थे। कोई सेंसेस बात की? अरे अब आप कहां चले गए सर, कहां चले गए और कहां से कहां बात चली गई? ठीक है हर्षवर्धन जी और जियाई साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले रिजवान अहमद 10 सेकंड आप लीजिए, आप जो कहना चाह रहे हैं, फिर आ रहा हूं हर्षवर्धन जी आपके पास। गैस हमारी जो चाहेगा जाएंगे, जहां चाहेगा जाएंगे। अरे सुशांत भाई, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
नहीं, मैं तो अतीकुर रहमान साहब ये समझ नहीं पा रहा हूं। पहले नैरेटिव था कि खाली मुसलमानों पर चल रहा है, अब चल गया तो अरे ये तो दिखाने के लिए कि देखो बीजेपी का नेता था फिर भी हमने कार्रवाई कर दी। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरा, सिक्का जो है वो मेरे खानदान का, और सिक्का बनाने वाली फैक्ट्री जो है वो मेरी पुश्तैनी खानदान की, ये वाला हिसाब चल रहा है। मैं आ रहा हूं दूसरे मेहमानों पर। रिजवान अहमद आप छोटे में जवाब दीजिए, फिर आऊंगा दूसरों पर। सुशांत भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने शो में बुलाया, और ऐसी दलील मुझे सुनने को मिली एक पढ़े लिखे आदमी से। सुशांत जी, हम कोई भी पर्सनल कमेंट साइन नहीं करेंगे, पढ़ा लिखा किसको बोल रहा है। आई हैड अ वेरी गुड लाफ, नंबर 1। नंबर 2, अगर रिजवान अहमद किसी सड़क पर चिकवे की दुकान खोल लेंगे तो उनको वहां से हटवाने के लिए नोटिस देना जरूरी नहीं है, ये इस तथाकथित पढ़े लिखे व्यक्ति को बता दीजिए। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए सुशांत जी, सबसे कोई कमेंट हुआ तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये क्या बात करता है यार। क्या कोई हुआ? पर्सनल कमेंट इस शैतान की तरफ से सुनाई नहीं दे मुझे। अरे भाई, उन्होंने आपको इंटेलिजेंट व्यक्ति बोला है, आपको कुछ और गाली थोड़ी दी है। हमारे मदरसे में इंटेलिजेंट का मतलब पागल होता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है और सड़क पर दुकान लगा लेगा तो उसके लिए नोटिस देना जरूरी नहीं होता। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप इस शैतान के साथ आप मुझे बुलाया। अच्छा, आप शैतान बोल रहे हैं, ये पर्सनल कमेंट नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे मदरसे में ऐसा ही होता है। अतीकुर रहमान साहब, आप शैतान बोल रहे हैं, ये पर्सनल कमेंट नहीं है। आप किसी को शैतान क्यों बोल रहे हैं? ये गलत बात है, ये गलत बात है। फिर वो आपको पलट के बोलेंगे, फिर मैं नहीं रोक पाऊंगा। ये कोई बात है? नहीं, आप चले जाइए, ये कोई बात है? आप सब जो है संत हैं और दूसरा शैतान है। ये कहां से आप लोग सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं भाई? मुझे समझ में नहीं आता है। गजब हिसाब चल रहा है इस देश के अंदर। जो आप बोले वो ठीक, जो दूसरा बोले वो शैतान हो जाता है, और वो आप संत बन के बैठ रहे हैं और दूसरा शैतान बन के बैठ रहा है। लॉजिक पे बात कीजिए ना, उन्होंने क्या गलत बोला? जाइए, क्या कर सकते हैं? हर्षवर्धन जी बोलिए, जिसको जाना जाए। Hey bro, what's up? भाग यहाँ से, भाग, भाग। अरे जान